वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैं खानिका जहाँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब फिट फाट होंगे। और यहाँ पे जी भाई और मैं हम लोग हॉल विज़िट करने के लिए आए थे। हम लोग ऑलरेडी विज़िट तो कर ही रहे थे 1 माह से। जब हमें टाइम मिलता था हम लोग जो है ना वो ऑफिस की वापसी पे हम लोग इकट्ठे निकल जाते थे। और जितने भी हमारे घर के पास नियरेस्ट जितने भी मार्की और जितने वेडिंग हॉल्स थे ना हम सारे विज़िट करते रहे हैं। उसमें जो हमने चूज़ किए थे ना 5-6 वो अब जो है वो अब्बू को भी दिखाए, फिर हमने अम्मी को कहीं भी दिखाए। हमने हमने मिलके डिसाइड करना था। और यहाँ पे भी जो है ना ये फर्स्ट हॉल जो है ये वेडिंग हॉल ये भी हमें बहुत अच्छा लगा था। लेकिन सबसे पहले हमें अपना बजट देखना है। बजट के बाद जो है ना मतलब अब्बू को हमने तंग नहीं करना बिल्कुल भी, तो उनके हिसाब से ही चलना था। और साथ कुछ अपनी ख्वाहिशात का भी ख्याल रखना था। तो खैर यहाँ पे और फिर सबसे ज़रूरी ये था कि मेहमानों को खुश करके भेजना। अब मेहमानों को सबको खुश तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश तो ये होती है कि हमारे मेहमान हैं उनका अच्छे से वेलकम किया जाए और खाना बहुत अच्छा हो कि सबको अच्छा लगे। तो हमें ये 3 चीज़ें थी जो इसको हमारा पे इन पे फोकस था हमारा ना। तो जो डिकोर है वो तो आपको पता है जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होता है। आप जितना पैसा लगाएंगे उतनी ही डिकोर वो करते हैं उतना ही अच्छा डेकोरेशन आपकी होती है। तो हम लोग वहाँ से विज़िट करके उनसे मीटिंग करके स्टेज का सारा डेकोर वगैरह डिसाइड किया, देखा पूछा, बजट हर चीज़ देखी हमने। हर चीज़ का रेट ले रहे थे, सब कुछ फाइनल ले रहे थे। मतलब आप एक होता है ना जब आप बुकिंग करवाने के लिए जाते हो तो फाइनल फाइनल जो होता है हम वो देख रहे थे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए भी कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोग को भी दिखा देती हूँ। ये वाला जो वेडिंग हॉल है ना यहाँ पे हमारी शादी काफ़ी हुई है, फैमिली में काफ़ी कज़न्स की शादियाँ हुई, इनका खाना बहुत टेस्टी होता है। लेकिन मैं अब थक चुकी थी इस वाले हॉल में शादियाँ देख देख के, करवा करवा के सबकी। मुझे था कि मुझे कुछ और करना है, डिफरेंट करना है। ये इनके जो था सारे डेकोर थे दिखा रहे थे, इनके पिक्चर्स इनके पास हैं, इसमें से आप चूज़ करें। उसके बाद हम लोग थर्ड वेडिंग हॉल में गए थे और ये भी कुछ इस तरह से था। तो हम लोगों को था कि हर चीज़ बेस्ट ही रहे, हर किसी की ही कोशिश होती है कि बेस्ट से बेस्ट आप लोग दे सके सबको। तो खैर हम जो है ना हमें आज जब हम लोग निकले ना फाइनल तो हमें था कि हम पेमेंट करके ही एडवांस पेमेंट करके ही आए। तो उसके बाद और हमने फाइनल क्या करना था, मेहंदी और बारात का। ठीक है। तो जब आपकी हॉल की बुकिंग हो जाती है ना तो आधी सरदर्द तो ख़त्म हो ही जाती है। वो ये होता है कि यार ये मेन चीज़ जो थी ना ये तो चलो बुक होगी, अब बाकी चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो खैर हम लोग ने इन चीज़ से फ्री होना चाहते थे। और क्योंकि और भी शादी वाले घर में को पता बहुत से काम होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने मेहंदी का हॉल जो है उसका एडवांस कर दिया, उसका हमें मतलब वो फाइनलाइज हमने कर लिया था। और हमें बड़ी इस चीज़ की वो खुशी थी, हम दिल हमारा मुतमईन हो गया था कि यार ये चीज़ तो होगी ना। तो मेहंदी का ये वाला हमने जो है ना मार्की फाइनलाइज की थी, ये हमें अच्छा लग रहा था। और हमने कहा और जो डिकोर था वो तो आपको पता है वो वेंडर से बात करनी पड़ती, मीटिंग आपकी दोबारा होती, फिर आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं जो आपका बजट होता है। तो ये तो अभी जो था ना कोई इवेंट नहीं था इसलिए सब कुछ ऐसे मेस पड़ा हुआ है। तो हम लोग उसके बाद घर आए हैं और इस खुशी में जो है ना वो मेहंदी और बारात का फाइनल करने के बाद जो है ना ये हमने आइसक्रीम भी खाई है। हमने अभी फ़ोन करके अब्बू को भी बुला लिया था और अब्बू भी आ गए थे। तो फिर हम लोग ये अब यहाँ पे ना बैठ के दोबारा लिस्ट फाइनलाइज कर रहे थे, भाई और अब्बू बैठ के। एक होता है ना कि आप शादी से पहले दोबारा उनको बता सकते हो कितने पर्सन है, तो वो चीज़ हम लोग डिसाइड कर रहे थे। और मेरा भाई यहाँ पे रात को अपने लिए नूडल्स बनाता हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है और मौसम बहुत अच्छा था, बहुत खुशगवार था। और ये जहाँ पे भी हम जाते हैं ना वहीं पे आके बैठ जाती है। यहाँ पे बैठी हुई थी, मैंने जैसे लाइटें ऑन की है तो उठ गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैं खानिका जहाँ। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं यहाँ पे अम्मी को लेकर आई थी चेकअप करवाने के लिए उनका, उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, टेंशन भी लेती थी। जाहिर सी बात है जब तक शादी ना हो जाए तो आपके सर पे टेंशन रहती है। लेकिन वो वैसे भी तबीयत उनकी ख़राब रहती है, तो इस वजह से मैंने कहा था शादी से पहले उनका एक चेकअप हो जाए ताकि बाद में कोई किस्म किस्म की टेंशन ना हो और अल्लाह से किसी ऐसी टेंशन किसी को दिखाए भी ना। तो अम्मी को भी ये था कि एक दफ़ा चेकअप मेरा करवा लो। तो डॉक्टर को फिर उसके बाद हम अपना दोबारा तैयारियों पे ध्यान दें क्योंकि उनकी रोज़ तबीयत ख़राब हो रही थी। तो हम लोग वहाँ गए, उसके बाद हम घर आए तो हमने कहा कि हलीम पड़ी हुई है आज, तो हम वही खा लेंगे, कुछ नहीं बनाते हैं। और तो बस ये जो चीज़ें ना ये समेटते हैं, ये सारा जहेज़ का सामान है माशाल्लाह। तो मैंने कहा एक झलक आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से नहीं पड़ा हुआ था, ये सब चीज़ें अब मैंने ही खोली थी। सब कुछ ना हम अरेंज करके ऐसे मतलब रखते गए हैं, जो शॉपिंग करते आ रहे रखते जा रहे हैं एक साइड पे। तो अब ये सब कुछ मिक्स हुआ हुआ था। तो मैंने कहा ये मैंने कार्टन कुछ मंगवाए थे भाई से, तो मैंने कहा एक कार्टन में जूतों का कर देती हूँ, कार्टन में बैग्स का कर देती हूँ, मैं जो है ना वो अलग अलग चीज़ें इस तरह से ना कर देती हूँ, सेपरेट सेपरेट कर देती हूँ।
ताकि जो लेन देन वाले कपड़े हैं वो भी सेपरेट कर दूँ, जो बाकी फैंसी सूट हैं वो ट्रंक या सूटकेस में चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें अरेंज करनी थी। और उसी दौरान ही जो है ना वो हमें खाला की कॉल आ गई कि वो लोग आ रहे हैं। तो फिर अम्मी जल्दी से अरवी लेके आ रही हैं और फिर हमने अरवी गोश्त बना लिया, साथ हलीम थी। तो खैर खाना खाया हम लोगों ने और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो कुछ सामान खुला हुआ है, ये खाला को दिखाती हूँ, खाला आप देख लें। उन्होंने फिर सब देखा, सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी सबको और बच्चे बहुत खुश हो गए थे। वो बच्चों को फ़ील हो रहा था कि हाँ वाकई शादी वाला घर है। तो फिर कह रहे थे हमने लहंगा लेना है, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में भी फ़ातिमा को। तो उसके बाद मैंने आलू मेथी का खाना मतलब सालन बनाया, अम्मी ने सब्ज़ी बना दी थी। फिर हम लोग मार्केट आगे, घर के पास ही जो है ना नियरेस्ट मार्केट, वहाँ पे आए थे। तो हम लोगों ने ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी। ये एंड तक ही सिलसिला चलता रहेगा। मिट्टी के जो बर्तन है ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। मैं यहाँ पे सोच रही थी अम्मी के क्या ये बोन चाइना मार्बल का सेट, ये शीशे वाला सेट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। उनको मुझे ये था कि हाय मिट्टी का सेट ही एक बर्तन ले ले, वही सेट ले लेती हूँ, कितना अच्छा रहेगा ना। खैर दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है मेरे। और यहाँ पे मैं नेल्स देख रही थी अपने लिए कि आर्टिफिशियल नेल जो मैं लगा सकूँ निकाह पे। और बाकी मैंने कुछ ले लिए थे, कुछ मेरा भी एक दो रहते थे भी, मैंने टाउनशिप मार्केट से ले लिया था। और यहाँ पे मैं अपने लिए ना बारात के लिए ये चूड़ियाँ देख रही थी, वो देखा। अभी मैंने ना जो हल्दी का इवेंट हुआ निकाह से एक दिन पहले, जो तेल चढ़ाते हैं उसके लिए मैं कुर्सा देख रही थी कि कोई मैं इधर से सेल से कुर्सा ले थोड़ी देर के लिए तो पहनना है। फिर सैलेड लिया, घर आ गए। और मेरा जो व्लॉग है वो आज का इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो में निकाह के डालूंगी। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।